खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं राम मंदिर चंदा चोरी की। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान आया। राम मंदिर चंदा चोरी पर ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। पाठक ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अभी जांच और लंबी चलेगी, ये ब्रजेश पाठक ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। क्या कुछ ब्रजेश पाठक ने कहा है, सुनवाते आप। पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। ये बार-बार आ रहा है कि इसको बचाया उसको बचाया, आपको लगता है कि सरकार तो पूरी तरीके से अभी जांच हो रही है और इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, विवेचना होने दीजिए, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। तो अजय, हर कोई यही कह रहा है कि विवेचना होने दीजिए, अभी अज्ञात का कॉलम बाकी है, जो बचे हुए लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि चंपत राय कैसे बच गए, उनका ड्राइवर इन्वॉल्व, उनके नीचे काम करने वाला स्टाफ भी इन्वॉल्व, इतने लंबे समय से लाखों करोड़ों रुपए की चढ़ावा चोरी हो रहा था और चंपत राय को भनक तक नहीं लगी, ऐसा कैसे? निश्चित ही देखिए, चंपत राय को लेकर ही सवाल है और यही कारण है कि विपक्ष भी लगातार चंपत राय पर हमलावर है। चंपत राय ही नहीं, अनिल मिश्रा पर भी हमलावर है। तमाम आरोप हमने देखे, जो पूर्व लोग जो जुड़े हुए थे राम मंदिर ट्रस्ट के निर्माण, राम मंदिर के निर्माण से, वो अलग अलग तरीके के आरोप लगाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन लोगों पर, देखिए, जिन लोगों के ऊपर नाम पर एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी हुई है, उनकी भी रिश्तेदारी का एक पूरा डायमेंशन है। जो कोई चंपत राय का ड्राइवर है या फिर कुछ अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं, इसके अलावा जो टिन्नू चंपत राय का ड्राइवर है, एक उनका भी भतीजा है। तो आपस में पूरी तरीके से इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इन लोगों का आपस में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा लगातार बरामदगी जो की गई है वो भी डायरेक्टली अगर देखा जाए तो किसी ना किसी तरीके से जो टॉप लोग हैं उनसे इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी। तो एसआईटी आगे क्या जांच में एक संस्तुति दे चुका है, 15 दिन का समय है। 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट में एसआईटी क्या कुछ कहता है। महत्वपूर्ण ये कि इस समय लगातार इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से शुरू हो चुका है, पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने इन सबसे पूछताछ पहले भी की थी। तो अब ये इस पूरे मामले में अपडेट है, 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के मीडिया से पोस्ट पर ही बवाल मचना शुरू हुआ था। उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ही ये मामला सुर्खियों में आया था कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही है। अब उन्होंने इस कार्रवाई के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया पर दी है। चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर के बाद अखिलेश ने जो पोस्ट लिखा है उसमें क्या लिखा है? भाजपा राज में नाइंसाफी दिखेगी ये झांकी, नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए, निश्चित किया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है, तय किया होगा किसको फंसाना है। इसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर ही दे दी गई होगी, उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया गया होगा। सीधे सीधे विपक्ष का आरोप, अखिलेश यादव का आरोप सीधे तौर पर एसआईटी की जांच पर और सरकार के ऊपर है। इस एफआईआर से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय नाखुश हैं। उन्होंने कहा है कि एफआईआर सिर्फ खाना पूर्ति है, जनता का गुस्सा शांत कराने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि एफआईआर सिर्फ खाना पूर्ति और जनता का गुस्सा शांत कराने के लिए ये एफआईआर की गई है। सीधे तौर पर आरोप जो विपक्ष के हैं, अखिलेश यादव हो या अजय राय हो, इशारा एक ही तरफ, केवल खाना पूर्ति की जा रही है और बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम चलाया 75 जिले में उत्तर प्रदेश के, कि राम जी के जो चढ़ावे की चोरी हुई है उसमें सरकार तत्काल मुकदमा दर्ज कराए। हम लोगों ने महामहिम के नाम से पत्रक दिया पूरे जिले में और उसी के तहत, दबाव के तहत आप देख सकते हैं कि आज ट्रस्ट को निर्णय लेना पड़ा कि इन एफआईआर कराया। पर एफआईआर केवल खाना पूर्ति के लिए की गई है, केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए और जनता का गुस्सा शांत करने के लिए एफआईआर कराई गई है। देखिए, ये योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम ये नारा शुरू से दिया है और आप महसूस करते होंगे कि उसी के अनुरूप योगी जी का एक्शन भी रहा है। कहीं पर भी कोई भी दोषी बचेगा नहीं। जिसने जो भी गड़बड़ किया होगा या जो भी जिस प्रकार से अमानत में खयानत करी होगी उसको जरूर सजा मिलेगी।
ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे योगी सरकार में कोई भी दोषी बचेगा नहीं। हर छोटी छोटी मछलियों को चारा बनाया जा रहा है। जिस तरीके से छोटे लोगों पर एफआईआर करके अपनी इतिश्री कर रहे हैं, ये चंदा चोरी तो जो काउंटेड मनी में से है ये 8 लोग बता सकते हैं, लेकिन जो अनअकाउंटेड है 16 करोड़ लोग आए थे और मात्र 84 करोड़ चढ़ावा की गिनती हुई है। बाकी 1500 करोड़ रुपए कहां है? लगभग 1500 करोड़ रुपए का गबन तो 11 महीने का है। इसका हिसाब देना होगा, इसका जवाब देना होगा और संघ को, विश्व हिंदू परिषद को और भारतीय जनता पार्टी को मानना होगा कि उनके यहां लुटेरे बैठे हुए हैं। ये संघ की, भाजपा की और वीएचपी की साख का सवाल है। अगर बड़े लोगों को बचाने का उपक्रम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सभी लोग पाप के भागी होंगे। भैया सारी बड़ी मछली को बचाओ, और इतने दिनों के बाद हिम्मत हुआ इस नकली हिंदू पार्टी को एफआईआर करने की। गजनी भी फेल हो गया। गजनी तो आक्रामक थे और हमसे बदला लेने के लिए सब कर लिया। ये लोग तो अयोध्या मंदिर को तो छोड़ो, कोई मंदिर नहीं छोड़ा भाई, और प्रसाद छोड़ो, कुछ बचा ही नहीं उस मंदिर में। ये एक आंख में धूल झोंकने वाली बात, बिल्कुल आवास। देखिए, रामद्रोही ऑपरेशन रामद्रोही चल रहा है अयोध्या में और लगातार विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि चंपत राय ने ही शपथ लगाई है और ऐसी सूरत में उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, बड़ी मछलियों को क्यों बचाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। रणवीर और अजय दुबे हमारे दो सहयोगी लगातार इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय, एक बड़ा सवाल यही है, टुन्नू यादव जो कि चंपत राय का ड्राइवर था, उसका जलवा तो ऐसा था कि अगर वो आरटी पर यानी कि वायरलेस सेट पर मैसेज दे दे कि इस गाड़ी को अंदर आने दो, तो सारे वीआईपी के दरवाजे किसी आम आदमी के लिए भी खुल जाते थे। इतनी ज़्यादा पावर वो चंपत राय से विड्रॉ कर रहा था। और जब चंदा चोरी की बात हुई, जब चढ़ावा चोरी की बात हुई, तो कह दिया गया कि नहीं, अभी चंपत राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। निश्चित ही देखिए, टिन्नू यादव ना तो ट्रस्ट में कोई पदाधिकारी है, ना कोई ऐसा पद उनको कर्मचारी के तौर पर दिया गया है कि उनके पास कोई शक्ति हो, लेकिन असीमित शक्तियां राम मंदिर के प्रांगण में उनके पास असीमित शक्तियां थी। जो एक शंकराचार्य द्वार है जहां से सामान्यतः प्रोटोकॉल होने के बाद ही कोई गाड़ी अंदर जाती है दर्शन करने के लिए। अयोध्या के लोग बताते हैं कि उस द्वार पर अंदर एंट्री कराना, दर्शन कराना राय इनके लिए, टिन्नू यादव के लिए बहुत ही सरल था। और इस तरीके की असीमित शक्तियां टिन्नू यादव उस प्रांगण में एंजॉय करते थे। चाहे अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर लगाना हो, काम अलग अलग एजेंसियों को दिया गया, पर काम कौन करेगा ये बताने का काम भी टिन्नू करते थे। कई अपने लोगों को उन्होंने, अपने से जुड़े लोगों को उन्होंने काम पर रखवाया, सफाई की। हमने जब उनसे बात की थी, जब ये पूरा मामला उठा था, एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव ने उनसे बात की, तो कह रहे थे कि हम पर जो आरोप लगे हैं गलत है। जमीन तो हमने 2008 में ली थी, 2018-17 में तो हमने वहां पर गेस्ट हाउस बनवा लिया था, छोटा सा गेस्ट हाउस है, लेकिन अब क्योंकि कैश कलेक्शन का जो कमरा था उसकी चाबी भी टिन्नू के पास रहती थी। इसमें जो लोग अब गिरफ्तार किए गए उसमें टिन्नू का एक रिश्तेदार भी है। तो इस पूरी प्रक्रिया में टिन्नू यादव का नाम एसआईटी ने जब सवाल जवाब लोगों से शुरू किया, तो बार बार टिन्नू ने रखा हमें, टिन्नू ने हमें यहां पर भेजा, ये बार बार जवाब के तौर पर एसआईटी को सुनने को मिलता था। तो एसआईटी ने संस्तुति की और अब जब एफआईआर हुई है, एफआईआर में टिन्नू का नाम है। नाम आते ही हमने उनको फोन किया, उनसे पूछा, तो भी उन्होंने कहा कि ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा। इस हद तक का कॉन्फिडेंस टिन्नू यादव का था। लेकिन अब गिरफ्तारी की स्थिति है और टिन्नू यादव को लेकर आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में ना केवल ये कैश की चोरी तक बात सीमित दिखेगी, आगे चल के हम देखेंगे कि जो ज्वेलरी को लेकर अलग अलग आरोप है उनमें भी नाम उनका सामने आता दिखेगा। ऐसी संस्कृति में बात सामने आ रही है। तो अजय, हम उस इंटरव्यू को, जो आपने टिन्नू यादव का इंटरव्यू किया था, कोशिश करेंगे कि दर्शकों को एक बार फिर दिखाएं ताकि दर्शक समझ पाएं कि टिन्नू यादव ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है। ये वो टिन्नू यादव है जिसको अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, चंपत राय का ड्राइवर है और पूरे श्री राम मंदिर क्षेत्र में असीमित शक्तियों का ये मालिक था।
ये किसी भी व्यक्ति को वीवीआईपी बनाने के लिए एक वायरलेस सेट पर मैसेज भेजता था और वो उस व्यक्ति की वीवीआईपी एंट्री राम मंदिर परिसर क्षेत्र में हो जाती थी। पूरे जो चढ़ावे का पैसा आता था उसकी गिनती भी इसी की देखरेख में होती थी और जो पैसा रखा जाता था जिस कमरे में, उसकी चाबी भी टिन्नू यादव पर ही होती थी। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, टिन्नू यादव लग रहा है कि किंग पिन है पूरे इस मामले का, या इसके ऊपर के भी किंग हैं? देखिए, जब बड़े लोगों का किसी को साथ मिलता है तो वो आदमी की हैसियत भी बड़ी हो जाती है। आमतौर पे किसी बड़े आदमी का ड्राइवर हो या उसके घर में काम करने वाला व्यक्ति हो, उसको लोग जानते हैं कि बहुत करीबी है, साहब जो कह रहा है वो कर दो। टिन्नू यादव के साथ यही था कि आखिर उसके हाथ में वायरलेस था कैसे, क्योंकि वायरलेस अगर पुलिस का था तो पुलिस का वायरलेस उसके हाथ में था कैसे, ये एक बड़ा सवाल है, कौन देता था। और अगर टिन्नू के कहने पर वीवीआईपी एंट्री यानी कि गेट नंबर 11 से अगर किसी की एंट्री होती है जहां से सीएम या बहुत सारे वीवीआईपीज़ की एंट्री होती है, तो आखिर ये किसी को नहीं दिखता होगा, ऐसा तो है नहीं। बहुत सारे लोगों ने उसकी इन शक्तियों को देखकर भी नज़रअंदाज किया होगा। इसी वजह से जो विपक्ष है वो बार बार कह रहा है कि छोटी मछलियाँ वो मछलियाँ जो बड़े लोगों के साथ थी और जो बड़े लोगों के साथ रहकर बड़ी होती जा रही थी और लगातार। और इनफैक्ट हम तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला सामने आया वो इन्हीं लोगों के बढ़ते प्रभाव की वजह से आया, विश्व हिंदू परिषद के ही। और जो यहाँ पे अयोध्या में बैठे तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो देख रहे थे कि छोटे छोटे लोग जो सिर्फ चंदा गिनने के काम में आए थे, उनकी शक्तियाँ इतनी बड़ी हो गई कि 11 नंबर गेट से एंट्री करा रहे हैं और हम किसी के दर्शन के लिए कह रहे हैं तो कहा जा रहा है कि अभी पास नहीं बन पाएगा क्योंकि पूरा सब कुछ फुल हो गया। इसीलिए जो असंतोष था विश्व हिंदू परिषद के तमाम सारे लोगों में, ये की बात नहीं है रणवीर, और आज नतीजा ये है जो शक्तियां थी उसका एक संकेत भर है कि वीवीआईपी भी एक आम व्यक्ति को ये लोग बना देते थे। बाकी जो चढ़ावा चोरी के मामले में करोड़ों अरबों रुपए का इन्होंने जो खेल किया है वो अलग मसला, उसकी जांच चल रही है और फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है। लेकिन बड़ी मछलियां कब गिरफ्त में आएंगी